एकेडमिक ईयर 24-25 जैसे स्टार्ट होने वाला है, कहीं अप्रैल, कहीं जून और कहीं जुलाई से कुछ रोड मैप आपने तैयार किया होगा, लेकिन एनईपी एनसीएफ के साथ अगर आप डे 1 से प्लानिंग कर रहे हैं और इसको एक बेहतरीन ढंग से कुछ नई स्ट्रैटेजीज के साथ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी एजुकेटर्स हैं, आप अपना डायरी पेन लेकर बैठे, मेरे वीडियो को देखें, बार बार आगे पीछे फॉरवर्ड करके रिवाइंड करके आप पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सब टीचर्स के साथ इसको शेयर करें, जरूर हेल्पफुल होगा। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज और चीजें बताऊं, जल्दी से 30 सेकंड लगाइए, वीडियो को भी रोक लीजिएगा, बताइए आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स में डालिए। 30 सेकंड के अंदर अंदर वो 3 चीजें जो आपने प्लान करी है कि इस बार अपने एकेडमिक सेशन को आप कुछ डिफरेंटली करने वाले हैं। अब आपके अंदर कुछ फाउंडेशनल ईयर्स के टीचर होंगे, कुछ प्रिपरेटरी के, कुछ मिडिल स्कूल्स के और कुछ 9, 10, 11, 12 के। प्लानिंग हर एक की है, जल्दी से बताइए, वेट कर रही हूँ बेस्ट आंसर्स का। चलिए, जब तक आप आंसर दे रहे हैं और मैं कमेंट के ऊपर कमेंट में रिप्लाई करती हूँ, तब तक आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जब एनईपी और एनसीएफ की बात आती है तो ये 4 स्टेजेस है, ये वही है 5+3+3+4, उसी को मैंने ऐसे लिख दिया है। ध्यान रखना है कुछ एक एसेंशियल चीजों का, जैसे अगर हम लिटरेसी न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए चीज को। अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं, अब इसके लिए हमको चाहे थीमेटिक एक्सप्रेशन यूज करना पड़े, हमको एक्टिविटी ओरिएंटेड करना पड़े, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करना पड़े, क्या हमको कैसे बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ाना है, तो ये दोनों चीजों में एंगेजमेंट तो वैसे हर जगह होना चाहिए। अगर बच्चा एंगेज नहीं है पढ़ाई के साथ, इसका मतलब उसको समझ नहीं आ रहा। तो 2 वर्ड्स आप याद रखिए, एक तो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, बच्चे को एटमॉस्फेयर क्लास में अच्छा मिले जहां पर उसको समझ में आ रहा है, कोई हरासमेंट नहीं, कोई उसको कोई शेम नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। दूसरा, उसको इजीली कंफर्टेबली द चाइल्ड इज एंगेज एंड पार्टिसिपेटिंग, तो वहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा समझ में आता है। हर लेसन प्लानिंग के अंदर ये चीजें आपको डालनी है। अब स्कूल के अंदर देखिए, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, किन लोगों से आपको कम से कम रूबरू होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, तो ये सारे वो स्टेक होल्डर्स हैं। इससे भी ज्यादा कई बार मैंने ना वेंडर्स लिख दिया, तो वेंडर्स के अंदर तो बहुत सारे लोग आ गए, तो आप आराम से देखेंगे सारे स्टेक होल्डर से आप भी इंटरेक्ट करते होंगे कहीं ना कहीं। क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं? अगर आपको ये कहा जाए कि 1 मिनट में बताएं लेसन प्लानिंग में आप क्या नया कर रहे हैं, तो वो 1 मिनट आपके पास रेडी होना चाहिए, हाउ टू टेल और एलैबोरेट। तो ऑब्वियसली आप करके ही दिखाएंगे, आप करेंगे ही उसको यूज करने के लिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड दैट 1 मिनट थिंग। अच्छा, अब यहाँ पर स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान देखिए, जब बच्चा स्कूल में आता है तो पेरेंट्स को ये होता है कि भाई प्रोग्रेस हो बच्चे की, बच्चा कुछ एकेडमिकली और होलिस्टिकली बच्चा कोई प्रोग्रेस करे। हम एज एजुकेटर्स जब स्कूल के अंदर होते हैं तो स्कूल को लगता है कि हमारा स्कूल का क्या इंप्रूवमेंट होगा, या क्या हम दूसरों के सामने, कम्युनिटी के सामने, कॉम्पिटिटर्स के सामने कैसे हम इसको प्रेजेंट कर पाएंगे। ये 4 चीजें बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्या आपका डायग्नोस्टिक रिव्यू क्या है, कोई एरर आपको जो लास्ट ईयर मिली, आप उसको बैठकर समर ब्रेक के अंदर डायग्नोस्टिक रिव्यू की प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे कि आप क्या करने वाले हैं। जल्दी ना करें किताबें चूज करने के लिए, कोई बात नहीं, टाइम है, हो जाएंगी किताबें और लिस्ट फाइनल भेजने वाले सब अपने आप टाइम से भेज देंगे, वहां पे जल्दी हो गई। फिर आप कहेंगे कि अब लेसन प्लानिंग नहीं हुई है, तो डायग्नोस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कंपैरिजन आप कर रहे हैं, राइट। रूट कॉज, किस वजह से हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। क्या आप स्ट्रैटेजीज और गोल्स बना रहे हैं और क्या आपका एक्शन प्लान है, ये चारों चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ईयर ऑन ईयर जैसे इंडस्ट्री के अंदर होता है, तो स्कूल के अंदर भी आप ये कंपैरिजन करें कि अच्छा हमने अप्रैल के महीने में पिछली बार ये किया था, ये आउटकम्स आए थे। दिस इज ऑल फॉर लीडर्स आल्सो, राइट। और इस साल हम अप्रैल के महीने में क्या करें जिससे डिजायर्ड आउटकम्स आए। अब आप कितना डिजायरेबल 100% पहुंचते हैं कि 70 या 80, दैट इज ओके, उसके बाद फिर आगे ग्रोथ हो सकती है, इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको डेफिनेटली ध्यान रखें और यूज करें। हम चलते हैं आगे कि इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल सक्सेस। अब एक स्कूल की सक्सेस होना, जो मेरे प्रीवियस स्लाइड है, अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो स्कूल सक्सेस में कैसे होगा, एनरोलमेंट बढ़े। कब बढ़ेगा कि आप एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। It is not only with the book. Book is an important resource, but it is not only because of that.
इट इज लाइक वैरायटी ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग इनसाइड द स्कूल्स। क्या नई स्किल, मैं अगली जगह बताऊंगी आपको कौन सी स्किल्स आपको एसेंशियली इंप्लीमेंट करनी चाहिए। देन इट इज लाइक क्या स्कूल का कल्चर है, क्लाइमेट है आपके स्कूल में, बिकॉज समबडी एल्स इज डूइंग सो यू आर गोइंग टू डू इट, डोंट डू इट बिकॉज ऑफ दैट। देन स्टूडेंट अचीवमेंट, आपको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के ऊपर फोकस रखना है। असेसमेंट्स का पैटर्न इवन अप टू ग्रेड्स 10th एंड 12th के अंदर भी चेंज हो रहा है। मार्कशीट्स में वहां पर भी अब डिविजन्स और परसेंटेजेस नहीं लिखी जाती। तो and the child is an important integral part of holistic progress card. Parents are integral part of that. So you know, मैं अभी लास्ट की स्लाइड में आपको कम्युनिकेशन के ऊपर बात करूंगी, इसी से लिंक होती हुई चीज है। एंड कोई भी ऐसा पॉइंट जो आप ऐड करना चाहें तो ये आपकी स्कूल ग्रोथ को बहुत मैटर करेगा, बिकॉज बच्चों का एनरोलमेंट होना चाहिए और जो आपके यहाँ पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही स्कूल छोड़कर नहीं जाने चाहिए। देयर हैज टू बी अ वैलिड रीजन बिहाइंड इट, क्यों जा रहे हैं भाई। ओके, नाउ स्किल्स के ऊपर मैंने बात करी। पूरा अगर आप एनईपी देखते हैं, पूरे एनसीएफ के अंदर स्किल इंटीग्रेशन, स्किल के ऊपर, वोकेशनल स्किल्स के ऊपर कितनी सारी बात करी गई है। बहुत सारी स्किल्स हैं, मैं आपको एसेंशियली फाउंडेशनल ईयर्स, प्राइमरी ईयर्स के लिए बता रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वोकेशनल स्किल्स बच्चों को जरूर कराएं 10 बैकलेस डेज के अंदर भी। फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को सिखाना शुरू करें। इसके लिए तो खैर मैं खुद आपके पास अवेलेबल हूं, अब जस्ट ऑन व्हाट्सएप आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए। आर्ट इंटीग्रेशन, आईसीटी स्किल्स, एनी अदर, बहुत सारी स्किल्स हैं, राइट। स्किल्स के ऊपर पूरा मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। But it is very, very important in your lesson planning, in your objectives, in your ACPP, annual curricular pedagogical planning, you have to highlight your school is differentiating with what kind of skills for the child, because बच्चे की readiness real life के साथ होनी है। आज वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी वो रियल लाइफ के साथ मिलेंगे और यही काम उनको करना है। आज के दिन भी जब बच्चा पढ़ रहा है तो रियल लाइफ के लोग उनसे रियल सवाल पूछते हैं। एकेडमिक सवाल नहीं कोई पूछता है, किताब के अंदर व्हाट इज इट, just recall, this is very very important thing which I am saying। कौन पूछता है कि बेटा बताओ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कोई अंकल आंटी आते हैं तो वो कुछ और सवाल पूछते हैं ना। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ असेसमेंट, जैसा मैंने बोला, असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, इसके ऊपर तो खैर मैंने बहुत डिटेल वीडियोस भी बना रखे हैं, एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल ईयर्स एंड ऑल, आप वो जाकर रेफर कर सकते हैं। बट असेसमेंट इज नॉट व्हाट ओनली ऑफ व्हाट द चाइल्ड इज राइटिंग इन द एग्जामिनेशंस और एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। And assessment is not only what the child can recall, and I use the word puke. What is something which is going to continuously stay with the child, what the child has grasped. अब मैंने जो आपसे बात करी थी को करिकुलर एक्टिविटीज की मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मैं सीधा कम्युनिकेशन के ऊपर आती हूँ। आपको किन किन से बात करनी है, वो प्रीवियस स्लाइड दिखाई थी। Are you prepared for better ways of communicating with the people? Right? That could be formal, informal, personalized. What are you going to communicate? PTMs का पैटर्न बदल गया। पीटीएम्स के अंदर सब बच्चे कर रहे हैं, आपके भी कर सकते हैं, हमने तो ये पढ़ाया, you know, or maybe the parents also ask what is the progress. So both parents and teachers, you should have different set of questions जो आप पूछेंगे जाकर. You should have different set of things which you are going to project and show to the parents or the different stakeholders which are going to come and see. So you know you have to change the pattern. Why only after 30 days or 45 days? You know, if it is happening, what are your strategies? So communication के तरीकों को बहुत improve करना पड़ेगा। तो रोड मैप फॉर एकेडमिक ईयर 24-25 बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपको ये वीडियो। आई एम श्योर मुझे अपना फीडबैक भी दें, एफर्ट लगाकर वीडियोस बनाती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to say I beg wonder। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।